आप लोगों से वैसे तो हमने मीन, मीडियन और मोड तीनों पढ़ा दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन ये सब भी हो गया है। लेकिन एक चीज़ जो बीच में है उसको मैं पूरा कर देना चाहता हूँ, वो है मीडियन का एक थोड़ा एक्सटेंशन। मीडियन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मीडियन इज द एग्जैक्टली मिडिल आइटम, एग्जैक्टली मिडिल आइटम। फॉर एग्जाम्पल, अगर रॉ डाटा है और सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपके पास में 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, एक और ले लीजिए 8, तो यहाँ पे टोटल कितनी संख्याएं हैं? 2, 4, 6, 7। तो हेयर n इज इक्वल टू 7। तो इसका जो एग्जैक्टली मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा? तो इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि पहले जो भी डेटा आपके पास में है उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर लीजिए आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग मैनर में। पहला काम, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला काम है कि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। अरेंज करने के बाद आप देखिए कि ठीक बीच वाला टर्म कौन सा है, तो आपको मालूम चलेगा दिस वन इज द एग्जैक्टली मिडिल टर्म। ये कैसे आया? तो यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू 7, तो मीडियन के लिए हम लोग कहते हैं मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टूथ टर्म। टर्म का अर्थ हुआ कि इसकी जो भी वैल्यू होगी वह उतना नंबर। तो यहाँ पे हो गया ये 7 प्लस 1/2 दैट इज 4। तो फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म आप इसमें से खोजिए, तो फोर्थ टर्म में फोर्थ टर्म में 1, 2, 3, 4। फोर्थ टर्म ये 5 है एंड देयरफॉर 5 इज द मीडियन। इज द मीडियन। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि एकदम एग्जैक्टली जो मिडिल टर्म है उस मिडिल टर्म को हम लोगों ने खोज लिया। अब आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर ये इवन नंबर हो तो क्या होगा? तो इवन नंबर इन द सेंस कि यहाँ पे अभी जैसे 7 लिया हुआ था, 8 नंबर हो जाए तो क्या होगा? तो 8 नंबर के लिए एक उपाय करते हैं। इसको हम थोड़ी देर से एक और टर्म ले लेते हैं, सपोज 9। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 8। अब जैसे ये 8 हुआ तो आप जब इस फॉर्मूला में इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 4.5। तो 4.5 टर्म इज मीडियन। अब ये 4.5 टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि जो होल नंबर है दैट इज 4 इज द होल नंबर, और इसके बाद का कौन सा नंबर होता है? 5। तो 4 और 5, तो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को एवरेज कर दीजिए। तो 1, 2, 3, 4 फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, इन दोनों को एवरेज करके निकाल लेना है। और इस दोनों का एवरेज कितना है? तो 5 प्लस 6/2 दैट इज इक्वल टू 5.5 एंड देयरफॉर 5.5 इज द मीडियन व्हेन देयर इज दिस डेटा। जब ये डेटा आपके सामने है तो इसका कितना हुआ? 5.5 मीडियन हुआ। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि जितने नंबर्स हैं उसको पहले अरेंज कर लेना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद आपको टोटल काउंट कर लेना है कि कितने नंबर्स हैं, उसमें एक जोड़ करके 2 से डिवाइड कीजिए और वो जो भी नंबर आएगा उस नंबर का टर्म आपका मीडियन होगा। और वैसी हालत में यहाँ पे 2 तरीका हो गया, एक अगर इवन नंबर्स हो तो, अगर ऑड नंबर्स हो तो ये है रॉ डेटा के केस में। लेकिन जब ये स्थिति चेंज होती है और जब हम लोग चले आते हैं ग्रुप डेटा में, दैट इज क्लास इंटरवल टाइप में, तो अब सपोज कीजिए फिर से क्लास और फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है। तो जब क्लास और फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो
एग्जाम्पल फिर वही वापस फिर पुराना वाला, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 10, 20, 30, 20, 10, टोटल 90। ये डेटा जब ग्रुप्ड होगा तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि ये सीरीज अरेंज्ड होगा, मैनर में पड़ा हुआ होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है और इसको अब हम लोगों को अगर निकालना है, और ये जब क्लास इंटरवल टाइप है रेगुलर में, तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि मीडियन इज गिवन बाय n/2x टर्म, n/2x टर्म। अब यहाँ पे n क्या है, तो सिग्मा f, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज हियर दिस इज योर सिग्मा f और n। तो n/2 कितना हो जाएगा, तो n/2 विल बी इक्वल टू 90/2 विच इज इक्वल टू 45। सो 45th टर्म ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अक्सर एक कंफ्यूजन होता है कि 45 को ही निकाल के छोड़ देते हैं लोग। नहीं, 45 नहीं है, 45th टर्म है। तो 45th टर्म इज मीडियन। अब हमको निकालना है कि एग्जैक्ट मीडियन है क्या 45th टर्म, ये तो मालूम हो गया। तो 45th टर्म हम इसमें से खोजेंगे कैसे, तो इसको खोजने के लिए जो हम लोगों के पास में एक फॉर्मूला है, हालांकि ये बहुत सिंपल है, नॉर्मल मैथमेटिक्स से भी ये निकल जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद फॉर्मूला ही ध्यान रखिए अभी, और इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इसको करते हैं। फॉर्मूला में है आपका मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू I, जहाँ पर where L is equal to lower limit of the median class, N is total frequency, CF cumulative frequency of the class preceding the median class। यानी मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाला जो क्लास होगा उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और क्लास इंटरवल। अब हमको यहाँ पे देखना है कि फ्रीक्वेंसी ये जो है वो क्या है। तो सबसे पहला काम होगा हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमको क्या करना है, जोड़ देना है। ये 10 पहला है तो 10 का 10, इस 10 में ये 20 जोड़ेंगे, ये 30, इस 30 में ये 32 जोड़ेंगे, 60, 60 प्लस 20 80 और 80 प्लस 10 90। ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होगा। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका अर्थ है कि हम लोगों ने कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक किया है, इसलिए ये दोनों हमेशा बराबर होगा। देन अब यहाँ से वैल्यूज उठानी है आपको, तो हमको सबसे पहले क्या देखना होगा, मीडियन क्लास कौन सा है। मीडियन क्लास के लिए हमने क्या किया, 45th टर्म इज द मीडियन। अब ये 45th टर्म आपको खोजना पड़ेगा कि ये 45th टर्म है क्या। तो 45th टर्म के लिए आपको CF क्लास देखना पड़ेगा। इस CF क्लास में देखिए कि 45 आपको कहीं दिखता है। अगर 45 नहीं दिखता है, अगर 45 दिख रहा है तब तो ठीक है, एकदम एग्जैक्टली वहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं दिखता है तो 45 से जस्ट बड़ा जो CF है उसको खोजिए, जस्ट बड़ा। तो 45 30 तो उससे छोटा है, तो इससे जस्ट बड़ा कौन सा हुआ 60। और इसलिए इस 60 को मार्क करके इस क्लास को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया, दिस इज योर मीडियन क्लास। ठीक है, CF में क्या हुआ, 45 जो था n/2, इसके जस्ट ऊपर वाला क्लास जो है 60 वो CF का है, और ये क्लास हो गया मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास के आधार पर अब हम बाकी का कैलकुलेशन कर देंगे। ये कैलकुलेशन में आ जाएगा मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है 20, सो 20 प्लस अगला n/2 45 माइनस 45 यहां से आ गया, माइनस CF
CF में क्या कह रहा है कि जो मीडियन क्लास है इससे जस्ट ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो, यानी इससे पहले कौन सा है 30, और देयरफॉर दिस 30 डिवाइडेड बाय f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है भाई 30 है, और इसलिए ये 30 इंटू आई कितना है 10, और इसलिए यहाँ पे ये 10, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 15 बाई 30 इंटू 10 which is equal to 20 plus 5 which is equal to 25, and therefore median is equal to 25। तो यहां से आपको मीडियन समझ में आ जाना चाहिए, मीडियन को कैलकुलेशन समझ में आ जाना चाहिए। अब यहां से आगे की बात करते हैं जो आज के लिए मेरा मेन प्रॉब्लम है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक कहीं कहीं आपने टर्म सुना होगा डेसाइल या परसेंटाइल। ये डेसाइल और परसेंटाइल आपको देखना है कैसे निकलेगा, या क्वार्टाइल। क्वार्टाइल हुआ या डेसाइल हुआ या परसेंटाइल हुआ, इस सब के लिए पहले डेसाइल के लिए देखते हैं। डेसाइल के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ इसमें 2 ये है n/2 है, तो n/2 का क्या अर्थ है कि हमने जो डेटा था उसको 2 पार्ट में बांटा था। डेसाइल का क्या अर्थ है 10, यानी हमको जब 10 पार्ट में इक्वली बांटेंगे तो क्या होगा डेसाइल्स मिलेगा। जब इसे 100 पार्ट में बांटेंगे इक्वली तब क्या मिलेगा परसेंटाइल मिलेगा। तो ये जो डेसाइल है, परसेंटाइल है या क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का क्या है 4 पार्ट्स में बांटने का होता है। तो क्वार्टाइल मीन्स 4 पार्ट में बांटना, डेसाइल मीन्स 10 पार्ट में बांटना, और परसेंटाइल मीन्स 100 पार्ट में बांटना। इसमें से किसी भी चीज़ को हम लोग निकाल सकते हैं, और किसी भी चीज़ को निकालने के लिए जब हम चलते हैं तो थोड़ा सा इसमें यहाँ पे मीडियन के बदले में अब हम लोग फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए डेसाइल निकाल रहे हैं तो डी डेसाइल का डी लिखते हैं। अब हमको इसमें से कोई एक नंबर निकालना है, कोई डेसाइल हमको निकालना है। सपोज हमको D3 निकालना है, तो D3 अगर निकालना हो तो क्या करना है, तो ये D का क्या हुआ 10 हो गया, और इसलिए यहाँ पे n/10 होगा, और D3 है यानी थर्ड डेसाइल निकालना है, इसलिए 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो इट इज 3n/10। बाकी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, खाली फॉर्मूला में जाकर के थोड़ा सा चेंज करना होगा। फॉर्मूला होगा L = लोअर लिमिट ऑफ द, क्या होगा यहाँ चूंकि थर्ड डेसाइल निकालना तो यहाँ पे थर्ड डेसाइल क्लास हो जाएगा मीडियन क्लास के बदले में। टोटल फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। CF में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास था। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे चूंकि D3 है थर्ड डेसाइल का है, इसलिए मीडियन क्लास के बदले में यहाँ पे क्या होगा थर्ड डेसाइल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड डेसाइल क्लास हो जाएगा, और क्लास इंटरवल तो सबका बराबर है, और इसलिए इस ढंग से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको चेंज करके अब हम लोग मान लीजिए D3 निकालना चाहते हैं, तब क्या होगा, तो D3 के लिए आइए, D3 के लिए इसको हम लोग मिटाएं। D3 के लिए जब आप जाइएगा तो आपको क्या करना होगा 3n/10 करना होगा। क्यों, तो डेसाइल के लिए 10 से भाग देते हैं इसलिए n/10, और थर्ड डेसाइल निकालना है इसलिए 3n/10, तो 3n/10 3n/10 इज इक्वल टू 90 इंटू 3/10 विच इज इक्वल टू 27। अब जब ये 27 हो गया तो इसका अर्थ हुआ कि 27th टर्म इज D3। अब 27th टर्म हमको खोजना है, तो 27 टर्म के लिए क्या करना होगा, फिर वही प्रोसेस कि 27 दिखाई पड़ रहा तो ठीक, नहीं तो जस्ट उससे बड़ा CF खोजिए, यानी ये दिस, तो ये वाला जो है ये D3 क्लास है,
D3 इसमें मौजूद है। अब D3 के लिए जब क्लास मालूम हो गया तो अब हम लोग कैलकुलेशन में आ जाते हैं। D3 इज इक्वल टू, अब D3 का लोअर लिमिट देखिए क्या है 10, तो यहाँ पे आ गया 10 प्लस 3n/10, ऑलरेडी 27 आपका निकला हुआ है, therefore 27 माइनस CF, CF D3 से पहले वाले क्लास का इसलिए 10, तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई F, फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड डेसाइल क्लास इज 20, so it is 20 into 10. Now this is equal to 10 plus 17 into 10 by 20, that is 10 plus 8.5 which is equal to 18.5, और इसलिए 18.5 is D3। इसी तरीके से किसी भी क्लास का निकाला जा सकता है। 7 डेसाइल निकालना है, क्या करेंगे 3n के बदले में 7n, 9th डेसाइल निकालना है 3 के बदले में 9n, तो इसलिए इसको इस ढंग से हम लोग चेंज करते चले जाते हैं। सिमिलर इज द केस ऑफ परसेंटाइल। परसेंटाइल में क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इस 10 के बदले में 100 कर देना है, और जितना निकालना है ये इसको P3 कर दीजिए। P3 कर देंगे तो अब ये हो जाएगा 3n/100। अगर P99 निकालना हो तो यहाँ पे 3 के बदले में 99n/100, और इस तरीके से करके फिर वापस हम वही कैलकुलेशन करेंगे, और उस कैलकुलेशन को लेकर के हम लोग फिर उसी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए खाली यहाँ पे क्या करना है, मीडियन क्लास को चेंज करते रहना है। जो चीज़ निकालना है उसके आधार पर यहाँ पे चेंज कर देंगे, और वो चेंज करते हुए आपको ये सारा काम एडजस्ट कर देना है, और उससे आपका जो है वो निकलता चला जाएगा। तो क्वार्टाइल हो, डेसाइल हो, 60 पार्ट में बांटना हो, 50 पार्ट में बांटना हो, 1000 पार्ट में बांटना हो, जितने पार्ट में आपको बांटने का मन हो उतने पार्ट्स में आप इसे बांटते चले जा सकते हैं, और इस तरीके से आप डेसाइल, परसेंटाइल, 1000 पार्ट्स, 60 पार्ट्स, 500 पार्ट्स, 1 लाख पार्ट्स, जितना करने का मन हो उतना पार्ट्स करके और जितना नंबर निकालना हो आप उसको निकाल दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग परसेंटाइल की बात करते हैं, डेसाइल की बात करते हैं, क्वार्टाइल की बात करते हैं, एंड देयरफॉर दिस इज अबाउट योर डिफरेंट पार्टिंग ऑफ द डेटा। डेटा को जब हम पार्टीशन करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कैसे करते हैं, दैट थिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड देयर। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।